हेलो एवरीवन, आई एम सचिन गुप्ता फ्रॉम हार्डलाइन इंस्टीट्यूट गुरदासपुर। बेटा जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, फाइंड मिसिंग नंबर। सो बेटा इस टॉपिक के हम बेस्ट 20 क्वेश्चंस बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये बेस्ट 20 क्वेश्चन किस बेस पे है बेटा? उसका कारण है कि इनमें 20 डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के पैटर्न है बेटा। सो लेट्स स्टार्ट द फाइंड मिसिंग नंबर। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 15, 12 एंड 3। ओके बेटा, एक चीज ध्यान में रखना कि इन टाइप के क्वेश्चन में आपको मेन प्रॉब्लम होगी कैलकुलेशंस की। ओके, तो बेटा मेन चीज देखो, 15 एंड 12 बेटा इन दोनों का 3 के साथ क्या रिलेशन बन रहा है? तो बेटा गौर से देखिए, अगर हम 15 प्लस 12 करते हैं तो इसका आंसर आएगा 27। ओके, 15 प्लस 12 कितना हुआ? 27। और 27 को अगर हम डिवाइड करें 9 से तो आंसर आएगा आपका 3। इट मींस इस क्वेश्चन में वो क्या लॉजिक लगा रहा है कि इन दोनों वैल्यूज को आप प्लस करोगे और प्लस करने के बाद 9 के साथ डिवाइड करना होगा। सो लेट्स ट्राई 44 प्लस 28। सो 4 प्लस 8 12, 1 6 एंड 1 72। सो 72 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा? 8। क्लियर बेटा? सो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 5 11। सो बेटा 117 को डिवाइड करोगे 9 से तो ये किस टेबल पे आएगा? 13 9 117। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? 13। ओके बेटा, सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने मिसिंग नंबर को कैलकुलेट करना है, मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले बेटा हमारी जो कमांड्स है वो टेबल्स में, स्क्वायर, क्यूब में, डिविजिबिलिटी रूल्स में, इन सब के ऊपर बेटा चाहिए। ओके, तो फिर ही ये क्वेश्चन आपके लिए आसान बन जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है? 3 5। सो बेटा ये वैल्यूज आपको मेंशन है 3 5 39 6 एंड 3। सो बेटा कुछ इस तरह से वैल्यू ये मेंशन है। सो बेटा इस चीज को वॉच करना कि 3 5 3 6 इन वैल्यूज को हम यूज करके हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है? 39। ओके, सो बेटा वॉच करो। सो इसमें पैटर्न क्या चल रहा है गौर से देखो। डायगनली बेटा ये मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 प्लस 30, तो ये कितना बन गया? 39। सेम एज बेटा जो सेकंड है उसमें क्या क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16। ओके, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना आ जाएगा? 35। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना बन गया? 51। और पूछा क्या गया है हमसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 हुआ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 हुआ। इन दोनों को सम करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 37। तो 37 क्या हमारा हुआ बेटा आंसर। क्लियर बेटा? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डिफरेंट वैल्यू दी हुई है फिर 2 4 एंड 20। नेक्स्ट देखो 3 9 90। ओके, 1 7 एंड फाइंड आउट करना है। तो बेटा एक चीज देखो कि 2 4 20 कैसे बनेगा? बेटा इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर का बेटा कंसेप्ट चल रहा है। वो क्या चल रहा है? ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16। दोनों को प्लस करोगे तो क्या बन गया बेटा? 20।
ओके, सो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 16 20। अब चेक करें सेकंड पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या बन गया 90। ओके, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सो बेटा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों का प्लस क्या आ गया बेटा आंसर 50। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिला 50। ओके ओके, सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर देखिए, वो क्या बोल रहा है 6 4 एंड नेक्स्ट है आपकी 9 एंड 6। सो बेटा फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखो, इनमें जस्ट शेप चेंज की है उसने, ये शेप बना दी है और एक ये शेप चेक कर दी है। जस्ट वेट, ठीक है। तो इसमें कर क्या हो रहा है बेटा, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 किसके इक्वल होगा बेटा 36 के। 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 36। ओके, इट मींस ये क्या कर रहा है, यहां पे दोनों ऑपोजिट वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहा है और दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा सेम आ रहा है। सो नेक्स्ट वैल्यू बेटा वॉच करो, नेक्स्ट वैल्यू में क्या बोल रहा है 9 मल्टीप्लाई बाय 8, तो क्या आएगा 9 8 जा 72। 24 मल्टीप्लाई बाय 3, तो बेटा 24 4 3 जा 12, 1 कैरी 6 एंड 1 72, तो 24 3 जा 72। तो यहाँ पे भी दोनों ऑपोजिट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आ रहा है सेम आ रहा है। आगे उसने पूछा क्या हमसे 9 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क and 15 multiply by 6, so 15 9 का सॉरी 15 6 था बेटा 90। ओके, अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसे क्या मानना पड़ेगा बेटा x, तो ये बन गया 19 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 90। सो x इज इक्वल टू 90 ओवर 9, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 10। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा 10 ऑप्शन। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 3 4 एंड 2 और बीच में क्या आ रहा है बेटा 12। ओके, नेक्स्ट देखिए 5 6 2 3, बीच में क्या आ रहा है 18 और यहां पे क्या करना है बेटा आपको फाइंड आउट करना है। तो बेटा अब ये प्रोसेस देखिए कि 5 3 4 एंड 2 को बेटा अब प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करके इससे कैसे ये 12 बनेगा। तो बेटा इस प्रोसेस को देखिए गौर से, तो बेटा क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया बेटा 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया बेटा 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया बेटा 120। ओके, आंसर हमारा क्या बना 120, लेकिन सेंटर में क्या है बेटा 12। इसका मतलब कि सारी आउटसाइड वैल्यूज को आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा बेटा डिवाइड बाय 10, तो आंसर बन जाएगा 12। अब लेट्स ट्राई सेकंड ऑप्शन पे। तो सेकंड ऑप्शन में हमें क्या बोल रहा है बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना बन गया बेटा 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बन गया बेटा 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना बन गया बेटा 180, तो 180 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आ गया 18। ओके बेटा, सेम एज 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बन गया बेटा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आ गया बेटा 180, सो 180 को डिवाइड करोगे 10 के साथ तो आंसर कितना आ गया बेटा 18। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा 18। ओके, सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, कुछ इस तरह की फिगर बनी हुई है 50
31, ओके, और यहां पे क्या आ रहा है 9। तो बेटा 50 प्लस 31 कितना बन गया बेटा 81। सो 81 से 9 डिवाइड बाय 9, तो क्या आंसर आ जाएगा 9। ओके, नेक्स्ट देखो 42 21। सो 42 प्लस 21 कितना हुआ बेटा 63। 63 को अगर हम डिवाइड करेंगे 9 से तो आंसर क्या मिलेगा 7। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है बेटा 43 प्लस 11 करो तो कितना बन गया 54। अब अकॉर्डिंग टू जो हमारा प्रोसेस चल रहा है कि डिवाइड बाय क्या कर रहे हैं 9, तो बेटा 54 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा 6 बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, अगेन डिफरेंट टाइप है। तो बेटा 7 5 4 एंड 3। सो बेटा इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, ध्यान से देखो कि 7 5 4 3। बेटा हम क्या प्रोसेस करें कि हमारा 13 आंसर आ जाए। तो बेटा ऑपोजिट नंबर को मल्टीप्लाई करिए। 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 28। 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15। ओके, सो एक रिजल्ट हमारे पास आ गया 28, एक आ गया 15। तो बेटा ध्यान से देखो ये 13 है, इसका मतलब अगर हम इनको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 30। ओके, सो सेम प्रोसेस यूज करो। 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32। ओके, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27। सो 32 में से 27 माइनस करोगे तो सेंटर वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा 5। सेम एज 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 36। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 24। सो बेटा माइनस करो, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 1 गए 12। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 12 ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका। ओके बेटा, सो लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सो बेटा अगेन न्यू पिक्चर है आपके पास। तो क्या बोल रहा है 7 19 4 एंड 9। सो बेटा ध्यान से देखो 7 4 9। सो पहले जो क्वेश्चन में था हमने ऑपोजिट को मल्टीप्लाई किया और उसमें से माइनस कर दिया, लगभग सेम वैसा ही प्रोसेस है। तो क्या करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हुआ बेटा 28। सो 28 में से 9 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 19। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 9 3 क्वेश्चन मार्क एंड 6। ओके, सो बेटा 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 9 3 जा 27। 27 माइनस करोगे 6, सो बेटा 7 में से 6 गए 1 एंड आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 21 आपका आंसर आएगा। ओके बेटा, ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। क्या बोल रहा है 48 12 25 5। सो बेटा एक चीज गौर करिए कि 48 एंड 12 इसका आपस में क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है कि 48 को 12 डिवाइड कर दीजिए 4 से तो 12, जहां 12 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 48। सो 12 4 जा 48 और 48 डिवाइड बाय 4 12। सो बेटा 25 का क्या चल रहा है स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ओके, सो नेक्स्ट देखो 64 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 16। सो 81 का स्क्वायर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 9। सो बेटा x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 15 और 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 60।
सो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? बेटा हमारा आंसर क्या आएगा? 60 हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। ओके, सो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें क्या बोल रहा है बेटा कि मल्टीप्लाई बाय 4 और स्क्वायर। ठीक है, मीन दो पैटर्न चल रहे हैं ऊपर में। 12 4 का 48, 5 का स्क्वायर 25, 16 4 का 64, 9 का स्क्वायर 81, 15 4 का 60 और 7 का स्क्वायर 49। क्लियर बेटा? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा? 27 9। सो बेटा इस पिक्चर को ध्यान से देखो। सो ये कुछ इस तरह का पैटर्न बना हुआ है कि 27 को अगर हम डिवाइड करें 9 से तो हमारा रिजल्ट क्या मिलेगा? 3। ओके, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन 2 + 1 3। क्लियर? नेक्स्ट देखो 35 7। सो बेटा 35 डिवाइड बाय 7 हमारा आंसर क्या आएगा? 5। तो बेटा आगे देखो कॉम्बिनेशन में 3 and 2, सो 3 + 2 5। और हमें पूछा क्या है उसने? 36 4। सो बेटा 36 4 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर? 9। और 4 हमें मेंशन है और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है, मीन 9 - 4 = 5। सो हमारा आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का बेटा? 5 आंसर आएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 4 6 7 6 and 66। ओके, देखो 8 9 5 14। एक्चुअली बेटा देखने वाली बात यह है कि बीच में वैल्यू जो है वो थोड़ी लार्ज है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे केस मल्टीप्लाई का चल रहा है। कैसे चल रहा है देखो, 4 × 6 मीन हमने इस रो वाइज करना है। 4 × 6 24 प्लस 7 × 6 42। ठीक है, अब इनको प्लस करो, 4 + 2 6, 2 + 4 6, तो आंसर क्या आ गया? 66। सेकेंड 8 को मल्टीप्लाई करोगे 9 के साथ, 8 9 का 72 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करोगे 14 के साथ एंड 5 14 का 70। ओके बेटा, सो 0 + 2 2, 7 + 7 14, तो सेंटर वैल्यू आ गई। इसी तरह से हमने क्या ट्रेस करना है? 11 × 7, तो कितना आ जाएगा? 77 प्लस 9 × 6, तो कितना आ जाएगा? 54। सो बेटा प्लस करो, 7 + 4 11, 1 कैरी, 5 + 7 12, 12 and 1 13। सो आंसर क्या आएगा बेटा? 131। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हमारे पास वैल्यूज है 3 5 4 and 60। सो बेटा इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो कि क्या चल रहा है। ओके, तो बेटा ऊपरले क्वेश्चन में क्या था? ऊपर वाले क्वेश्चन में सेंटर वैल्यू जो है वो लार्ज थी। इस क्वेश्चन में लास्ट वाली वैल्यू जो है वो लार्ज आ रही है। इसका मतलब तो बेटा यहाँ पे फिर कंसेप्ट चल रहा है कि ऊपर वाली वैल्यू से ये नीचे वाली वैल्यूज बनेंगी। ओके, सो कैसे बन रही है? 3 × 5 15, 15 × 4 60। ओके, सो सेम एज 5 × 4 20, 20 × 7 140। ओके, अब बेटा देखो मेन चीज क्या है बेटा कि हमने इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 4 4 का 16, 4 4 का कितना आ गया बेटा? 16। अब x × 16 = 96। ओके, तो 16 से 96 का किस पे कट होगा? 6 पे। 16 6 का 96। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? 6 आंसर आएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? 4 4 8 24 96
480 क्वेश्चन मार्क एंड 20160। तो बेटा इन फिगर्स को, इन वैल्यूज को ध्यान से देखो कि 4 से 4 के बाद 8 के बाद 24 के बाद 96। सो बेटा ये मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ओके, सो पैटर्न क्या चल रहा है, 4 से 4 कैसे आएगा बेटा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। ओके, अब 4 से 8 कैसे आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। सो 4 से 4 आ गया। अब 4 से मल्टीप्लाई किया 1, मल्टीप्लाई किया 2 तो 8 आ गया। अब 8 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, 8 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 24। अब 24 को मल्टीप्लाई करोगे 96 से, तो कितना आएगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 96। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5। सो 96 को मल्टीप्लाई 5 करो तो 5 6 था 30, 3 कैरी, 5 9 था 45, 45 एंड 3 48। ओके, अब अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 6। अब 480 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 0, 6 8 था 48, 4 कैरी, 6 4 था 24, 24 एंड 4 2880। और बेटा डायरेक्ट आंसर नहीं करना, सबसे पहले ये चेक करना है कि जो आंसर आपका आ गया क्या उससे ये वैल्यू बन रही है। तो बेटा अब नेक्स्ट टर्म को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई विद 7, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7। सो बेटा 2880 को मल्टीप्लाई करो 7 से। ओके, 0 8 7 था 56, 5 8 7 था 56, 56 एंड 5 61, 6 कैरी, 7 2 था 14, 14 एंड 6 20। सो बेटा वैल्यू बन रही है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, 2880। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मूव करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा, 142। ये एक टेबुलर फॉर्मेट है बेटा। तो बेटा टेबुलर फॉर्मेट में हमें किस चीज को ध्यान में देखना है, 422। बेटा इस चीज को गौर से देखो कि जो नीचे वैल्यूज है वो क्या है, 49 64 एंड 169। ओके, सो बेटा इन वैल्यूज को ध्यान से देखो तो ये क्या है बेटा, सो बेटा ये स्क्वायर है। इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 13 का स्क्वायर 169। क्लियर। तो बेटा इन वैल्यूज को ध्यान से देखो, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7। तो इनका सम कितना बन रहा है, 7। अब 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। तो इनका सम कितना बन गया, 8। अब हमें क्या चाहिए, 13। तो 5 प्लस 3 8। तो 13 में से 8 माइनस करोगे तो बाकी क्या रह गया, 5। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा बेटा, 5 ऑप्शन आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, 7 15 31 63 127 एंड क्वेश्चन मार्क। अगेन बेटा डिफरेंट पिक्चर, लेकिन पैटर्न को बेटा वॉच करो कि ये पैटर्न क्या चल रहा है बेटा। ये देखो 7 to 15। तो बेटा 7 to 15 क्या चल रहा है, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 15। ओके, 15 से 31 कैसे चला बेटा, तो 15 से 31 चलेगा, 15 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 31। इसका मतलब यहाँ पे पैटर्न क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। अब 31 को मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 1 करो तो बेटा 31 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया, 31 2 था 62, 62 प्लस 1 63। क्लियर। नेक्स्ट अगेन फिर पैटर्न चला, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 63 मल्टीप्लाई 2 कितना बना बेटा, 126। और 126 प्लस 1 कितना आ गया बेटा, 127। अब फाइंड हमने क्या करना है इस चीज को, तो यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। अब 127 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी बेटा,
254 कैसे आई? 127 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपकी वैल्यू आएगी 254, प्लस 1 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 255। ओके ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसमें वैल्यूज आ रही हैं 3, 4, 4 एंड नीचे कितनी है? 48। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? 4, 5, 3। ओके, तो नीचे क्या आ रहा है? 60। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है? 5, 3 क्वेश्चन मार्क और वैल्यू क्या है? 105। क्लियर बेटा? सो इन वैल्यूज को फिर अगेन ध्यान से देखो बेटा, ये क्या है? 48। तो 48। ओके, तो बेटा इन क्वेश्चन को, इन वैल्यूज को ध्यान से देखो, तो ये वैल्यू क्या बन रही है? 3 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया? 12 और 12 4 48। इट मीन ये सारी वैल्यूज की हो रही है बेटा मल्टीप्लाई। 4 5 20, तो 20 मल्टीप्लाई 2 60। क्लियर? अब 5 3 15, तो 15 ये क्या आ गया बेटा आपका? x। इसका मतलब 15 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 105 और x कितना आ जाएगा? 105 को 15 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बेटा? 7 आंसर आएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यूज क्या बोल रही है? 36, 25, 27, 23, 30, 21, 33। बेटा वैल्यूज को क्यों देखना पड़ता है कि हमने प्रोसेस कौन सा चलाना है। अब इन वैल्यूज को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे बेटा एक वैल्यूज आ रही है 23। तो 23 इज ए प्राइम नंबर। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है ये मल्टीप्लाई या डिवाइड का क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइम नंबर है, डिविजिबिलिटी तो नहीं होगा। सो इसका मतलब इस क्वेश्चन में पैटर्न उसने क्या चलाया है? प्लस और माइनस का। सो बेटा पिक्चर्स को ध्यान से देखो, तो इस पिक्चर को उसने इस तरह से डिवाइड किया है बेटा। ओके, इसका मतलब सबसे पहले उसने इस पार्ट को कवर किया, इट मींस इस पार्ट को। सो बेटा इस पार्ट के लिए क्या हुआ? 25 प्लस 27 कितना हुआ बेटा? 5 प्लस 7 12, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5। तो इसका सम कितना आ गया बेटा? 52। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट ये आ गया। इसका मतलब इस पार्ट को हम प्लस करेंगे, 23 प्लस 30 इज इक्वल टू 53। तो बेटा ध्यान से देखो, तो ये क्या चल रहा है? ये पैटर्न चल रहा है 52, 53। अब नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट हमारा ये आ गया। ओके, सो इस पार्ट को प्लस करो, सो 21 प्लस 33, तो 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 3 5, तो कितना आ गया? 54। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट ये हमने फाइंड करना है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू पैटर्न 52, 53, 54। अब आंसर में हमें क्या चाहिए? 55। ओके, तो यहां पे x है, तो ये वैल्यू क्या बन गई? x प्लस 36 इज इक्वल टू 55। x इज इक्वल टू 55 माइनस 36, तो आंसर हमारा कितना आ गया बेटा? 19। क्लियर? तो यहां पे हमने क्या पुट करना है? 19। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 173, 24 एंड 526। नेक्स्ट वैल्यूज हैं 431, 18 एंड 325। नेक्स्ट है 253 क्वेश्चन मार्क एंड 471। सो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इस चीज को हमने क्या करना है? फाइंड करना है। इन वैल्यूज को बेटा ध्यान से देखो, तो ये वैल्यूज क्या चल रही है बेटा? ये वैल्यूज अगेन सम की चल रही है बेटा, सम ऑफ डिजिट्स की। तो यहाँ पे एक पैटर्न क्या चल रहा है? 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 6 24। ओके, नेक्स्ट देखो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3
7 plus 1 sorry 8, 8 plus 3 11, 11 plus 2 13, 13 plus 5 18. ओके, तो 2 plus 5 7, 7 plus 3 10, 10 plus 4 14, 14 plus 7 21, 21 plus 1 22। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? 22 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? डिफरेंट वैल्यूज आ रही है बेटा, 3 8 5 9 6 3 2 8। सो बेटा इन वैल्यूज को ध्यान से देखो, तो इन वैल्यूज में प्लस का कंसेप्ट नहीं चल पाएगा क्योंकि वैल्यू सारी नियर बाई है, तो इनमें क्या चलेगा? कोई डिफरेंट अप्रोच चलेगी। तो बेटा ये नंबर है हमारा फर्स्ट नंबर, ये आ गया सेकेंड, ये आ गया थर्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? सेकेंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड। तो बेटा 9 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया बेटा? 18। ओके, सो 18 क्या है? 3 का डिविजिबल है, सो 18 डिवाइड बाय 3 कितना आंसर आ गया बेटा? 6। अगेन 6 मल्टीप्लाई बाय 8 मीन सेकेंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड कितना आ गया बेटा? 48। 48 अगेन 8 का डिविजिबल है, तो बेटा 48 डिवाइड बाय 8 कितना आ गया? 6। मीन दोनों में वैल्यू क्या आ रही है हमारी? 6। अब यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। सो बेटा इस पैटर्न को, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी देख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 6 मीन फर्स्ट नंबर, फर्स्ट डिजिट को 6 से मल्टीप्लाई करोगे और सेकेंड एंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड क्या आएंगे बेटा? आपके इक्वल। सो 3 मल्टीप्लाई 6 18, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18। ओके, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 48, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30। नेक्स्ट आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय x। इसका मतलब x को आपको करोगे फाइंड, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 30, तो 3 10 द 30, हमारी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे बेटा? 10। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या वैल्यूज आ रही हैं? 4 5 0 7, 2 5 0 3, 3 3 0 7। नेक्स्ट है बेटा 7 0 7 7, 3 0 6 7, 4 0 6 1। नेक्स्ट है बेटा 37 26 एंड क्वेश्चन मार्क। तो बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो ये वैल्यूज क्या चल रही है बेटा? 4507 और 7777। बेटा इन वैल्यूज को देखो, जब भी ऐसी लार्ज साइज की वैल्यू का बेटा क्वेश्चन मिलेगा तो ज्यादातर चांसेस बेटा वो सम ऑफ डिजिट्स के जहां स्क्वायर क्यूब के रिलेटेड होंगे। तो बेटा इनको चेक करके देखो, 4 plus 5 9, 9 plus 7 16, 16 plus 7 23, 23 plus 7 30, 30 plus 7 37। नेक्स्ट आ गया बेटा 2 plus 5 7, 7 plus 3 10, 10 plus 3 13, 13 plus 6 19, 19 plus 7 26। नेक्स्ट आ गया 3 plus 3 6, 6 plus 7 13, 13 plus 4 17, 17 plus 6 23, 23 plus 1 24 आंसर। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? 24। ओके, इसी के साथ बेटा हमारा जो टॉपिक था फाइंड मिसिंग नंबर ये खत्म हो रहा है। ओके, अगर किसी बच्चे को बेटा किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन करिए प्लीज। थैंक यू।